यार इस लाइफ से ना हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। हम बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे मानो मेरी ज़िंदगी बस कट रही हो, किसी भी तरह से बस जी रहा हूँ। ना मुझे मेरा लाइफ विजन नज़र आ रहा है, ना मुझे मेरा करियर दिख रहा है। मेरी लाइफ बस खामखा चलती जा रही है। अब ना कोई उम्मीद है और ना ही कोई हिम्मत। बस एक जिंदा लाश की तरह हूँ, जो जिंदा तो है पर होश में नहीं है। टूटा हुआ, हारा हुआ, बिखरा हुआ, एक ऐसा शख्स जैसे मानो वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो, एक मुर्दे की तरह। जैसे लाइफ में मानो सब कुछ खत्म हो चुका हो, जीने की कोई वजह ना हो, जीने की कोई उम्मीद ना हो। तो अगर आप भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हो या ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो आप 2 मिनट के लिए आप पूरी तरह शांत हो जाओ, आप पूरी तरह शून्य हो जाओ और मेरी बातों पर थोड़ा गौर करो। तो आचार्य चाणक्य की एक पंक्ति है जिसमें वे कहते हैं, जो थकते हैं उनका कोई लक्ष्य नहीं होता और जिनका कोई लक्ष्य होता है वो कभी थकते नहीं। इस जीवन में जब भी आप जन्म लेते हो तो उसी दिन से आपके ज़िंदगी का सफ़र शुरू हो जाता है। आप उसी दिन से सीखना शुरू कर देते हैं। बचपन में जब आप छोटे होते हैं तो सिर्फ हंसना और रोना ही सीखते हैं, और इसी के दरमियान आप वक्त के पड़ाव के साथ आप हारना, जीतना, सुख दुख, दर्द, दया, ईर्ष्या, सहानुभूति, वो सब कुछ सीख जाते हैं। और इसी तरह आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस लेवल भी बढ़ता जाता है। पर कई बार ऐसा होता है कि आप लाइफ के बहुत बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं, जिसमें आप पूरी तरह टूट जाते हैं, अंदर से हार जाते हैं और खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। और इसी वजह से आप काफ़ी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, जो आपके मानसिक तनाव को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। और आपका स्वास्थ्य खाली नाव की तरह डगमगा जाता है। और फिर आप किसी हॉस्पिटल के बेड पर एक जिंदा लाश की तरह बस दीवारों को घूर रहे होते हैं। और आपने अपनी लाइफ में, आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी संभाल कर रखा होता है या जो भी सेविंग्स की होती है, उसे भी आप अपने स्वास्थ्य के लिए सारा का सारा खर्च कर देते हैं। और काफ़ी दिनों बाद जब आप ठीक होकर वापस घर लौटते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपका एक छोटा सा डर, आपकी एक छोटी सी गलती, आपका एक छोटा सा बहाना आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है, और जिसकी कीमत आपको बहुत बुरी तरह चुकानी पड़ जाती है। जो एक बहुत बड़े लेवल का नुकसान होता है, जिसे आपको रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। तो लाइफ में हम्बल रहें, पेशेंस रखें और यकीन रखें, क्योंकि आप यहाँ सब कुछ हासिल कर सकते हैं। फिर चुनौती चाहे कैसे भी क्यों ना हो, बस आपको विनम्र रहना है, आपको कोशिश करनी नहीं छोड़नी है, आपको उसे कंसिस्टेंसी के साथ बस करते जाना है। आपको भरपूर नींद लेनी है, आपको थकना नहीं है, आपको हारना नहीं है। बस आपको एक बात समझनी है, आपको अपने दिलो दिमाग में एक बात रखनी है कि जीना है तो इसी के लिए और मरना है तो इसी के लिए। पर आपको मालूम हो कि आपका आउटकम क्या है, आप किस पाथ पर चल रहे हैं, क्योंकि प्रयास अगर सही दिशा में हो तो सफलता मुकद्दर बन जाती है। और कहते हैं कि थकान अगर मेहनत की हो तो सुकून देती है, और थकान अगर बिस्तर की हो तो खून देती है। हमारे जीवन में आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि मेहनत आज करोगे तो कल निखरोगे, या कल गुल खिलेंगे, और गुल अगर आज खिले तो कल वही सड़कों पर फिर भटके मिलोगे। तो जीवन में यही है कि आज मेहनत करो और कल बहुत अच्छे ज़िंदगी जियो, और असल जीवन की वास्तविकता को समझो, उस पर अमल करो, संयम रखो, क्योंकि हारना मेरी फितरत में नहीं है। तो अब सवाल ये है कि साइंस के नज़रिए से हमें थकान लगती क्यों है? तो इसका बेसिक सा जवाब है कि जब आप शारीरिक रूप से किसी काम को बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपको शारीरिक थकान महसूस होती है, और उसी के अपोजिट जब आप मानसिक रूप से किसी काम को बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपको मानसिक थकान महसूस होती है, जो एक आम बात है। थकान कोई बीमारी नहीं है, ना ही कोई परेशानी है। थकान तो पार्ट ऑफ लाइफ है। यह एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों में भी देखा जा सकता है। अब दूसरा पहलू ये है कि आप किसी विशेष काम को लेकर इतनी जल्दी क्यों थक जाते हैं, या वो काम आपके लिए इतना थकान भरा क्यों होता है। तो इसे आप साफ शब्दों में समझिए कि जब हम किसी ऐसे काम को कर रहे होते हैं जो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं होता, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो काम हम ज़बरदस्ती या किसी मजबूरी में कर रहे हो, तो हम उस काम को लेकर बहुत जल्दी थक जाते हैं या ऊब जाते हैं, क्योंकि वो काम हमारे लिए स्वीकार्य नहीं होता। वो काम हमारे लिए किसी पनिशमेंट की तरह होता है, जिसमें हमारा मन राजी नहीं होता, बस शरीर राजी होता है। तो जब भी आप किसी काम को अंजाम दें, जब भी आप किसी काम को करें, तो उसे पूरे दिलो दिमाग से करें, उसे पूरे दिलो जान से करें, उसे अपना कर्तव्य समझें, उसे स्वीकार्य करें। क्योंकि जब तक आपको किसी काम की भूख नहीं होगी तब तक आप उससे बेहतर तरीके से कभी नहीं कर पाएंगे। और इसी पर एक छोटा सा कोट है, बहुत थक गया हूँ इस दुनिया के खेल से यार, अब
तेरा बंदा टूटकर चूर हो गया है। अब तेरी रजा से मेरे लिए जो बेहतर हो वही फैसला कर दे।